ऑडियो 3 पुस्तक संजीवनी विद्या का विस्तार, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय जले दीपक ही भुजों को जलाएंगे। कथा है कि महाप्रलय के दिनों सर्वत्र समुद्र का खारा पानी ही भरा पड़ा था। उसकी तली में गहरी कीचड़ भी भरी हुई थी। उसी बीच एक चमत्कार हुआ। पानी के ऊपर एक कमल उभर कर खिलाया। उसमें सहस्र पंखुड़ियां थी। बात इतने पर ही समाप्त नहीं हुई। कमल के मध्य पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वे वेद ज्ञान की सृष्टि को गुंजित करने लगे। साधन और सौंदर्य उसी गुंजन के प्रभाव से उभरे, जुड़े और चेतन सृष्टि उसी प्रयास के फलस्वरूप विनिर्मित हो चली। पौराणिक मिथक की वास्तविकता का संबंध दो मतों में हो सकता है, पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने समय की विपन्न परिस्थितियों में चमत्कार जैसा उद्भव होने ही वाला है। सहस्त्रदल खिलने ही वाला है। ऐसा प्रभाव निस्तृत होने वाला है जो उल्टे को उलटकर सीधा कर दे। सुखद संभावनाओं का अभिनव सृजन इस स्तर का बन पड़े जिसे कीचड़ से उभरा कमल कहा जा सके। 21वीं सदी के आरंभिक बुलबुले शांति कुंज की जमीन को फोड़कर उभरने और उबलने लगे हैं। अगले दिनों यह एक निर्झर के रूप में गति पकड़ लें तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हल्की भाप आरंभ में धीरे से उठती है, पर वह कुछ ही समय में घटाटोप बनकर बरसने लगती है। इसे आश्चर्य नहीं तो क्या कहें। राई जितने छोटे बीज का विशाल वट वृक्ष के रूप में सुविस्तृत हो जाना क्या कोई कम आश्चर्य की बात है। यह अपनी सृष्टि ऐसे ही आश्चर्यों का प्रदर्शन पग पग पर करती है। सच तो यह है कि संसार में जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसे सृष्टि के चमत्कारों की श्रृंखला के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाल की नोक जितना शूद्र शुकाणु यदि 5.5 फुट का सर्वांग सुंदर मनुष्य बन सकता है, तो चमत्कार के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। ग्रह नक्षत्र अधर में टंगे हैं और दूर गति से घूमते रहते हैं, तो इसे अघटित का घटित होने के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। मनुष्य स्वल्प है, उसकी सामर्थ्य भी सीमित है, उसकी सूझबूझ, प्रयत्नशीलता और सफलता भी सीमित स्तर की बनकर देखी जाती है। पर भगवान के संबंध में यह बात नहीं है। वे देखते देखते ऋतुओं में ऐसा परिवर्तन करके रख देते हैं कि उस अलौकिक को देखकर हतप्रभ ही हो जाना पड़ता है। मनुष्य यदि ऐसा करना चाहे तो भी उसका पुरुषार्थ वैसा बन ही नहीं पड़ेगा। अवतारों की पूर्ण श्रृंखला का अवगाहन करने पर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका अवतरण असंभव को संभव कर दिखाने के लिए ही हो रहा होता है। यूं निराकार होने के कारण वे प्राणियों की तरह प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं कर पाते। फिर भी मनुष्यों में से ही ऐसे कितनों का चयन कर लेते हैं जिन्हें हवा भरकर नन्हे से गुब्बारों को कद्दू जितना विशाल बनाया जा सके। हनुमानों, अंगदों, अर्जुनों, नारदों, बुद्धों, गांधियों आदि की इतनी बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने मनुष्य शरीरधारी होते हुए ऐसे महान प्रयोजन पूरे कर दिखाए जिन्हें अद्भुत और अलौकिक कहा जा सके। एक बार तो महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि की तुलना में दूसरी नई सृष्टि रच डालने के लिए कमर कस ली। ऐसे मामले बुद्धि द्वारा मुश्किल से ही सुलझाए जा सकते हैं। अगस्त्य ऋषि ने 3 चुल्लों में समुद्र समूचा सोख लिया। ऐसे कृत्यों के पीछे यदि भगवान की शक्ति काम करती दीख पड़े तो उसे आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। लंबा समय दुर्मति जन्य दुर्गति सहन करते करते बीत गया। अब यदि उलट पुलट कर सही स्थिति में ला देने की योजना बनी है तो उसे इसलिए असंभव नहीं मान लेना चाहिए कि मनुष्यों के सीमित प्रयास इतने सुविस्तृत कार्य को नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए कुछ भी कितना ही कठिन हो सकता है, पर जिसने आकाश में असंख्यों ग्रह तारक झाड़ फानुस की तरह अधर में लटका रखे हैं, उसके लिए किसी सदाशयता भरे प्रयोजन को पूरा कर सकना कैसे कुछ कठिन हो सकता है। छोटा आरंभ उपहासपद तो लगता है, फिर भी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता
कि वह कुछ ही समय में कहीं से कहीं जा पहुंचे। बुद्ध और गांधी के आंदोलन आरंभ में नगण्य स्तर के ही थे, पर जब समय ने साथ दिया तो क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी महान हुई कि उसे देखते हुए आश्चर्यचकित ही रह जाना पड़ा। युग संधि महापुरुष चरण शांति कुंज में विगत 2 वर्षों से चल रहा है। उसकी शाखा प्रशाखाओं के रूप में हजारों स्थान और लाखों मनुष्य अनुप्राणित हो चले। अब इस वर्ष से युग शिल्पियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया बड़े रूप में चल पड़ी है, ताकि धीमी गति से चल रहे प्रयासों को रॉकेट स्तर की तेजी उपलब्ध हो सके। पिछले वर्ष 9 दिन के और 1 महीने के प्रशिक्षण सत्रों की श्रृंखला चलती रही, पर इस बार उसे ऐसी गति प्रदान की गई है जिससे लंबी अवधि में संपन्न हो सकने वाले कार्य अपेक्षाकृत चौगुनी सौगुनी गति से अग्रगामी बन सकें, उन्हें सन 2000 तक के आगामी वर्षों में पूरा किया जा सके। विद्यालयों की इमारतें बनती हैं, फर्नीचर इकट्ठा किया जाता है, पर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सुयोग्य अध्यापकों का चयन हो और उन्हें अपना काम पूरा करने की ललक निरंतर बेचैन किए रहे। इसके बाद अन्य कार्य तो सरलतापूर्वक संपन्न होते रहते हैं। सन 90 के वसंत पर्व से शांति कुंज में सघन शक्ति उत्पन्न करने के अतिरिक्त उपयुक्त विद्या चेतना के धनी और समर्थ शक्तिशाली अध्यापक प्रशिक्षित विनिर्मित करने का कार्य आरंभ किया गया है। अखंड ज्योति के 5 लाख परिजनों को प्रशिक्षित करने का कार्य सर्वप्रथम हाथ में लिया गया है। साथ ही इन्हीं दिनों कुछ बढ़ाया गया है। शांति कुंज में निवास, भोजन, साधन आदि की व्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में प्राय दूनी बढ़ाई गई है, पर फिर भी आवश्यकता को देखते हुए उसे कई गुणा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। थोड़ा धैर्य रखने पर उसकी पूर्ति हो जाने की संभावना है। अधिक लोगों को कम समय में प्राण चेतना से अनुप्राणित करना हो तो इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता कि शिक्षा अवधि को जितना कम कर सकना संभव हो उतना कर लिया जाए। न्यूनतम की बात सोचें तो वह अवधि 5 दिन से कम कदाचित संभव नहीं हो सकती। इसलिए चालू प्रशिक्षण सत्रों को 5-5 दिन का कर दिया गया है। तारीख 1 से 5, 7 से 11, 13 से 17, 19 से 23, 25 से 29। इस प्रकार हर महीने 5 सत्र निरंतर संपन्न होते रहेंगे। शिक्षा की दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण शिक्षण के लिए यह अवधि बहुत ही कम है, पर जब प्रसंग प्राण प्रत्यावर्तन का हो, आदान प्रदान की व्यवस्था को ही प्रमुख माना गया हो, तो कान में कुछ देर की फुसफुसाहट भी बड़े प्रयोजनों को पूरा कर देती है। सीखने और सिखाने वाले दमदार हों तो रामायण की यह उक्ति भी चरितार्थ हो जाती है, जिसमें कहा गया है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप शांति कुंज जाना चाहते हैं तो जाने से पहले शांति कुंज से अवश्य संपर्क कीजिए और वहाँ से जो उत्तर प्राप्त हो उसके अनुसार ही अपनी व्यवस्था बनाइए। अगला अध्याय, मूर्छना का पुनर्जागरण अनिवार्य है। विश्वव्यापी परिवर्तन और सृजन का धूरा प्रयोजन पूरा करने के लिए साधारणतया शताब्दियों और सहस्राब्दियों का समय चाहिए, पर अब उतनी प्रतीक्षा की गुंजाइश रह नहीं गई। अग्निकांड के समय में लंबी अवधि पूरी हो सकने वाली योजना नहीं बन सकती। उस अनर्थ को रोकने के लिए धूल पानी आदि जो कुछ भी मिल सके उसी के सहारे वह कार्य हाथों हाथ संपन्न करना पड़ता है। सहमत और उत्सुक छात्रों को पढ़ा देना कठिन नहीं, पर जो गलती को ही सही मानने और दुराग्रह अपनाए बैठा हो उसे समझा सकना असंभव तो नहीं, पर कष्ट साध्य अवश्य है। इन दिनों विचार परिवर्तन के सहारे युग परिवर्तन करने के लिए ऐसे प्रशिक्षक चाहिए जो न केवल वार्तालाप, शंका समाधान एवं प्रवचनों द्वारा आवश्यक जानकारी दे सके, वरन अपनी प्राण प्रतिभा का प्रयोग करके उल्टी मान्यता और क्रिया प्रक्रिया को बलपूर्वक सीधी कर सकें। प्राचीन काल में वातावरण अनुकूल था, तब उस प्रमुख प्रयोजन के लिए आवश्यक संस्थानों के लिए इमारतें भी आसानी से बन जाती थी। गांव-गांव के छोटे छोटे देवालय होते थे, उन्हें पुरोधा संभालते थे
और दैनिक कथा वार्ता एवं पर्व संस्कार आदि विशेष अवसरों पर जन समुदाय के जनमानस की विकृतियों को सुधारते और सदाशता के बीजांकुर इस प्रकार जमाते थे जिससे वे समयानुसार फल फूलों से लदे सुंदर सुहावने वृक्ष बन सकें। बच्चे की शिक्षा पाठशालाओं में होती, ग्राम पुरोहित उसका सूत्र संचालन करते थे, यजमान उनकी निर्वाह सामग्री समय समय पर भिजवाते रहते थे। जिसके लिए अन्न वस्त्र ही पर्याप्त हो, उनके लिए खर्च ही कितना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के बदले मुट्ठी भर अन्न देते रहना किसी को भारी नहीं पड़ता था। छात्रों को शिक्षा और विद्या का धूरा लाभ बिना किसी अड़चन के मिलता रहता था। बड़ी कक्षाओं के लिए गुरुकुल थे जिनमें छात्रों के लिए केवल उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था रहती थी, वरन भोजन वस्त्र जैसी व्यवस्थाओं का तारतम्य भी बना रहता था। अध्यापकों, उपाध्यायों, मनीषियों, वानप्रस्थों की शिक्षा आश्रम आराणक्यों में होती थी। वयोवृद्ध मनीषियों का सामायिक चिंतन और निर्धारण बुद्धिजीवी आश्रमों में चलता रहता था। पुस्तकों की संरचना और अनुवाद, प्रतिलिपि लेखन भी उपरोक्त संस्थानों में संपन्न होता था। उपरोक्त सभी शिक्षण संस्थानों में केवल बौद्धिक वरन व्यवहारिक शालीनता के अभ्यास का अवसर भी मिल जाता था। विदेशों में ज्ञान चेतना जगाने के लिए परिवाजकों के लिए विश्वविद्यालय बने हुए थे। वहां से परिपक्व होकर ऋषिकल्प परिवाजक देश देशांतरों में निकल जाते थे और जहां जिस प्रकार के सद्ज्ञान की आवश्यकता समझी जाती थी वहां वैसा ही अध्यापन तंत्र खड़ा कर देते थे। सर्वविदित है कि कुमार जीव जैसे महामनीषियों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, मंचूरिया आदि पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवजीवन का संचार किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के महामनीषी कौंडिन्य ने दक्षिण पूर्व के क्षेत्र तिब्बत, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंपुचिया, जावा, सुमात्रा आदि को देव संस्कृति का केंद्र बना दिया था। समय का कुचक्र ही कहना चाहिए कि वह समूचा तंत्र पुरातन इमारतों के ध्वंसावशेष के रूप में जहां तहां अपने पूर्व अस्तित्व का परिचय भर देता है। लोक रुचि उस प्रसंग से हट गई। न पुरोहित रहे, न लोकमानस को जीवंत जागृत रखने वाले पुरोधा। साधु ब्राह्मणों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है, पर जिन्हें अपने शाश्वत कर्तव्यों का ज्ञान है तथा उस प्रकार का कुछ करते भी हैं, तो उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही मानी जा सकती है। युग ऋषियों का उत्पादन निर्माण कहाँ होता है, उस स्थान को ढूंढ पाना भी शोध का विषय बन गया है। न वैसा कुछ पढ़ने में किसी को रुचि है और न पढ़ाने में, कारण कि नौकरी व्यवसाय आदि में प्रचुर धन कमा लेने की ललक हर किसी को घेरे हुए है। अध्यापक और छात्र भी इसी प्रसंग को पढ़ते पढ़ाते हैं। जब विद्या तंत्र तिरोहित हो गया तो उसके हर कोने पर उदर पूर्ति से संबंधित शिक्षा ही कब्जा किए हुए हो, तब सद्ज्ञान का केंद्रों का संचालन एवं निर्माण कहाँ से बन पड़े। धर्मशालाएं बनाकर नाम कमाने वाले अधिक से अधिक इतना कर पाते हैं कि कोई मुफ्त दवा देने वाला औषधालय, सादाव्रत या प्याऊ खुलवा दें। दान पुण्य की सीमित परिधि इतने ही छोटे क्षेत्र में सिकुड़ कर रह गई है। देवता की प्रसन्नता, स्वर्ग में स्थान सुरक्षित होने की संभावना जब प्रचुर संपदा एक राई रत्ती जितना अंश खर्च कर देने भर से पूरी हो जाती है, तो इतनी दूर की बात कौन सोचे कि विश्व को उन क्रांति मनुष्यों की भी जरूरत है जो उल्टी चाल अपनाए हुए समुदाय को अपनी प्रचंड प्रेरणाओं के बल पर चलने के लिए घसीटे और बाधित कर सके। अचिंत्य चिंतन का शिकार लोकमानस तो बेतरह तबाही हो रहा है। इस अंधर से उनकी आंख में धूली भर गई जो पुण्य परमार्थ की बातें सोचने और उस दिशा में कुछ कर सकने की परिस्थितियों में है। जब समूचा प्रवाह ही स्वार्थ साधन के लिए समर्पित है, तो मनीषा और संपन्नता को ही क्या बन पड़ी है जो उल्टे लोकहित की बात सोचे, जन कल्याण के सरंजाम जुटाए, उल्टे प्रवाह को मोड़कर सीधी दिशा में ले चलने के लिए लोकमानस को नियोजित करने का तारतम्य बिठाए। समय की अनिवार्यता, आवश्यकता को पूरा कर सकने वाले प्रकाश कण कहीं से उभरते नहीं, नवजागरण के स्वर कहीं से उठते नहीं। ऐसी दशा में घोर निराशा के गर्त में
अपने को भी डूब जाने के लिए परामर्श देने की अपेक्षा यही उपयुक्त दिखता है कि टैगोर की भांति उस एक गीत को ही गुनगुनाया जाए जिसमें उन्होंने कहा था, एकला चलो रे। अकेला चलना कठिन तो है पर असंभव नहीं। बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, मीरा, चैतन्य, कबीर आदि मंडली गठित करने और साधन जुटाने की प्रतीक्षा में नहीं बैठे रहे, वरन अपने शरीर और मन मात्र को साथ लेकर उस मार्ग पर चल पड़े थे जो दर्शकों, परामर्शदाताओं को साधनों के अभाव में असंभव जैसा प्रतीत होता था। इस संदर्भ में वे अधिक साहसी दिखते हैं जो अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर घोंसला छोड़कर अभिष्ट दिशा में उड़ते चलते हैं और सफलता असफलता की बात ईश्वर भरोसे छोड़ देते हैं। देव ऋषि नारद को भी विश्व भ्रमण पर चल पड़ने की हिम्मत आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कहीं अन्य से नहीं मिली थी। चिर पुरातन को पुनर्जीवित करने के लिए सतयुग की वापसी जैसे भागीरथी प्रयत्न शांति कुंज ने अपने एकाकी बलबूते आरंभ किए। यों दिव्यदर्शी यह भी कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथी बराबर बल होता है। संकल्प के बल पर ब्रह्मा ने समूची सृष्टि रच डाली थी। फिर ऋषि परंपरा इतनी मूर्छित तो नहीं हुई कि जिसके पुनरुत्थान की आशा ही छोड़नी पड़े। लक्ष्मण की मूर्छा जगी थी, मानवीय गरिमा को पुनर्जीवित करने का संकल्प जगा है, तो कल परसों यह भी तन कर खड़ा हो सकेगा।